आपकी स्क्रीन पर दिख रहे यूपी के सियासत के ये वो चेहरे हैं जिनको सियासी दलों ने अपने साख का दामन थमाकर यूपी उपचुनाव के रण को फतेह करने भेजा है। अब फतेह किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस यूपी के उपचुनाव को फतेह करने ये चेहरे निकले हैं उस सियासी मैदान में एंट्री के दरवाजे शुक्रवार को बंद हो चुके हैं, क्योंकि शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन के आखिरी दिन कई सीटों पर पर्चा भरने के लिए प्रत्याशियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गाजियाबाद सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने नामांकन किया। गाजियाबाद सदर सीट से ही सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटव ने नामांकन किया। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने नामांकन किया। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने नामांकन किया। प्रयागराज के फूलपुर सीट से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने नामांकन किया और इसी सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने भी नामांकन किया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने नामांकन किया। कानपुर की सीसामऊ सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने नामांकन किया। मिर्जापुर की मझवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुची स्मिता मौर्य ने नामांकन किया। वहीं मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव ने भी नामांकन किया। नामांकन प्रत्याशियों के लिए वो मौका होता है जब वो जनता के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं, क्योंकि यही वो मौका होता है जब जनता के सामने वो अपने आप को विपक्ष से मजबूत दिखा सकते हैं। लिहाजा शुक्रवार को हुए करीब सभी नेताओं के नामांकन में उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम किया। दूसरी तरफ नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का भी हौसला बुलंद दिखा और चुनावी रण में अपनी जीत का दावा भी ठोक गए। ने कल मुझे प्रत्याशी घोषित किया। आज मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ पर नामांकन करने के लिए आया हूँ और नामांकन किया है। और मुझे गाजियाबाद की महान जनता पर, सम्मानित जनता पर पूरा विश्वास है कि हम सब लोगों को पूरा समर्थन जनता करेगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, मुद्दे वही विकास के मुद्दे हैं और जो काम रह गए हैं, हालांकि गाजियाबाद विधानसभा में बहुत काम हुआ है और जो काम रह गए हैं उन सब कामों को, विकास के कामों को पूरा किया। हमने आज नामांकन के रूप में मैंने नामांकन आज जो किया है उपचुनाव के, जो उपचुनाव का कटेहरी का चुनाव होने जा रहा है, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे यहाँ से कैंडिडेट बनाया। ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है और कानपुर के कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया, जिसकी वाइस केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के पास पहुंची और मेरा एक छोटे से कार्यकर्ता जो आंदोलन से निकला है, जो डीएवी कॉलेज के छात्र राजनीति के अंदर संघर्ष करते हुए जेल जाने के बाद हमको जो आंदोलन से निकलने वाले इस कार्यकर्ता को जो अधिकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मैं कोटि कोटि। शुक्रवार को जितने भी सीटों पर नामांकन हुए हैं उनमें कई ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा यूपी उपचुनावों में सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें गाजियाबाद का नाम भी आता है क्योंकि ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है और विपक्ष बीजेपी के इस मजबूत गढ़ को भेदने के लिए अलग रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी और बसपा की चुनौती है। हालांकि जाति समीकरण को साधने की कोशिश सभी कर रहे हैं। बीजेपी के संजीव शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, लिहाजा ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी की तरफ रह सकता है। गाजियाबाद में जाटव समाज को बसपा का वोट बैंक माना जाता है। इस बार सपा ने सिंहराज जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है, लिहाजा सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद कांग्रेस के वोटरों के अलावा बसपा के वोट बैंक में से सिंहराज जाटव का वोट सपा की तरफ जा सकता है। बसपा ने इस बार वैश्य समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया है, लिहाजा वैश्य समाज का वोट बैंक बसपा की तरफ ही रह सकता है। वो रिश्तेदारवादी निकले और मैं आपसे कह रहा हूँ, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। वहीं इस समय उपचुनाव सबसे चर्चित सीटों में करहल सीट का भी नाम आता है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव का सामना सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव से है, जो अनुजेश के फूफा लगते हैं। यानी अब करहल सीट पर फूफा और भतीजा आमने सामने हैं। वहीं फूलपुर सीट पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नामांकन पर जाहिर है कि वहां के भी सियासी समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि फूलपुर का स्थानीय वोटर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की तरफ झुक सकता है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें ही हैं। विपक्ष के अलावा बीजेपी भी चुनावी मैदान में
अपने किए हुए विकास के दम पर उतरी है। और हम अपने एजेंडे के आधार पर जो हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी सरकारों के काम है, उस कामों को लेकर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का घर घर जाएंगे। और हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की बेहतरी के लिए काम किया है। आज बदलता हुआ भारत और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष से मजबूत इसलिए भी दिख रही है क्योंकि उसके सभी सहयोगी दल मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। जिस निषाद पार्टी को लेकर विपक्षी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था, उस पर भी अब विराम लग चुका है। परिस्थितियां होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम करे, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए। और जो है एक तरीके से थोड़ा गुस्से में है, उनका एक कांग्रेस ने, सपा बसपा ने इनके आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा और हम लोग भी आए और यहाँ भी अभी तो केंद्र राज्य में सरकार है, यहाँ नहीं हुआ। मैं न्याय के लिए हमारे माननीय योगी जी आवाज उठाते रहे, वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको ट्रोल कराता है कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो अब क्या हुआ आरक्षण का। यूपी में उपचुनाव से पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के ये दो बयान सियासी गलियारों में टकराव की खबरों और निषाद वोटरों की नाराजगी की अटकलों दोनों पर एक साथ वार है। संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी अटकलों को एक सिरे से नकार साफ कर दिया कि उपचुनावों की सभी सीटें एनडीए की झोली में डालने के लिए वो उनकी पार्टी और उनके वोटर पूरी तरह से बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत का दम भरा। जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। निषाद पार्टी के समर्थन पर अटकलों के साफ होने के बाद लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर कुछ दिनों पहले 27 का सत्ताधीश पोस्टर लगाया गया था। अब डॉक्टर संजय निषाद के घर के पास एक नया पोस्टर लग गया है, जिसे सपा के पोस्टर का जवाब माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तक देर शाम तक अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा था जिसमें साफ साफ लिखा था 27 के सत्ताधीश, उसको लेकर तमाम सियासी भूचाल देखने को मिला। वहीं आपको दिखाना चाहते हैं निषाद पार्टी के संजय कुमार निषाद ने एक पोस्टर लगा है जिसमें साफ साफ लिखा है 27 के खेवनहार, मतलब 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं पार लगाने के लिए एक पोस्टर के जरिए एक संदेश भी जाता साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 27 में खेवनहार के रूप में निषाद पार्टी सामने आएगी। वहीं यूपी में उपचुनाव को लेकर बयानबाजियों की तंदूर भी गर्म है। कांग्रेस के चुनावी मैदान में एब्सेंट होने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिर हमलावर दिखे, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाने की बात लगातार कह रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी, गठबंधन टाइम फिक्स हो गया। वो 5 मांग रही थी कि 10 मांग रही थी, इससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन समाप्त हो गया। तो 9 प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भरपूर सहयोग भी। जब प्रभारी और अध्यक्ष ने कह दिया तो हर कांग्रेस उसका पालन करेंगे। फिलहाल यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे।